बात है, अयोध्या में राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ प्रेम पूर्वक रहते थे। उनकी 3 रानियों के नाम थे कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। विधि के अनुसार राम को अयोध्या का राजा बनना था, किंतु भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक बार जब रानी कैकेयी अपने शयन कक्ष में आराम कर रही थी, तब उनकी दासी मंत्रा उनसे कुछ वार्तालाप करने आती है। देवी, क्या आपको याद है राजा दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे? हाँ मंत्रा, जब मैंने राजा दशरथ की जान बचाई थी तब उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। मैंने कहा था मैं सही समय आने पर मांगूंगी। हाँ, तो यही सही समय है। तुम अपने वह 2 वरदान उनसे मांग लो। क्या तुम अपने पुत्र को राजा बनते हुए देखने चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं मंत्रा। अपने भारत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। रानी कैकेयी मंत्रा की बात मैं आ गई और अपने वरदान के लिए 2 दिन के लिए भूखी रही। प्रणाम महाराज। रानी कैकेयी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है और वह खूब भवन में लेटी हुई है। रानी, तुम यहाँ कोप भवन में क्यों हो? प्रणाम महाराज, आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, क्या आपको वो याद है? हाँ महारानी, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपने मेरी जान बचाई थी। मांगो महारानी कैकेयी, आप क्या मांगना चाहती हो? महाराज, आप अपने वचन से पीछे तो नहीं हटेंगे? रघुकुल की रीत पुरानी, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगो महारानी कैकेयी, आप क्या मांगना चाहती हो? महाराज, पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी और पुत्र राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। नहीं नहीं महारानी, भरत को राजगद्दी और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं रानी, नहीं। रघुकुल की रीत पुरानी, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, आपने मुझे वचन दिया है, देना ना देना आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रणाम महाराज, आप इतनी चिंतित क्यों है? महारानी, क्या आप राम को बुला सकते हो? प्रणाम पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो? पुत्र, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। आज्ञा कीजिए पिताश्री। हम चाहते हैं कि भरत अयोध्या राजभर संभाले और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। तो महाराज आप इतने निर्दयी ना बने। हम आपके बिना नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चलेंगे। भ्राताश्री,
हमें भी आपके साथ आने की आज्ञा दीजिए। छोड़ चले श्री राम अयोध्या जाने को वन, छोड़ चले श्री राम अयोध्या जाने को वन। सूनी गलियां सूना आंगन, जिधर निहारूं सब आँखें नम, देख देख कर वन। राम लक्ष्मण और सीता वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। प्रणाम देवी, आपका परिचय? आप जैसे परम तेजस्वी पुरुष, परिचय का क्या आवश्यकता है? मैं त्रिलोक सुंदरी हूँ, क्या आप हमसे विवाह करेंगे? क्षमा करें देवी, हम पहले से ही विवाहित हैं। नाम आकाशी, हम भोजन के लिए कुछ जंगल से फल लाने जा रहे हैं। यह कौशल पुरुष कौन है? ये हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण है। क्या आप हमसे विवाह करेंगे? नहीं देवी, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। अपमान, घोर अपमान। तुम मुझसे त्रिलोक सुंदरी को मना नहीं कर सकते। इतना अभिमान अपनी सुंदरता का ठीक नहीं। अपमान, घोर अपमान, तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। भैया भैया, बचाओ बचाओ। बहन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? और तुम्हारी दशा किसने की? तुम्हारी नाक किसने काटी? भ्राता श्री राम और लक्ष्मण ने मेरा घोर अपमान किया है और मेरी यह दशा कर दी। उनके साथ एक स्त्री भी है जो त्रिलोक सुंदरी है। बहन, तुम चिंतित ना हो, तुम्हारा भाई अभी जीवित है। रावण अपना मायाजाल जंगल में डालता है, सुरंग बनाकर किसी को बेचता है। स्वामी, वो देखे जंगल में सुनहरा मुरुख बहुत ही सुंदर है, वो मुझे चाहिए। क्यों नहीं देवी, हम अभी उस मुरुख का शिकार करके आते हैं। परंतु जब तक हम ना आए, हमारे छोटे भ्राता लक्ष्मण अपनी सीता माता का ख्याल रखें। लक्ष्मण लक्ष्मण, ऐसा प्रतीक होता है स्वामी के खतरे में आपको जाना ही होगा उनकी रक्षा के लिए। माता सीता, भ्राता श्री ने मुझे आपका ख्याल रखने की आज्ञा दी है। नहीं, आपको जाना ही होगा। जो आज्ञा माता। मैं यहाँ लक्ष्मण रेखा बना के जाता हूँ। कोई भी संकट आ जाए माता, आप इसे लांघन नहीं जाएंगे। ठीक है लक्ष्मण। लक्ष्मण राम की रक्षा करने निकल पड़ते हैं, परंतु तभी ही रावण साधु की वेश में सीता की कुटिया की तरफ निकल पड़ता है। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ले लीजिए रिसीवर। देवी, हम बहुत थके हुए हैं, आप यहाँ आकर हमें भिक्षा दे दीजिए। परंतु रिसीवर, हम इस लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघ सकते। अपमान, घोर अपमान। साधु का अपमान आपको शोभा नहीं देता। नाराज न हुई रिसीवर,
आप एक बार यहाँ बताइए। अपमान, घोर अपमान। अब हमें भिक्षा नहीं चाहिए। नहीं ऋषिवर, ठहरिए, हम लक्ष्मण रेखा लांघकर आते हैं। जैसे ही सीता लक्ष्मण रेखा को लांघती है, रावण सीता का अपहरण करके ले जाता है। हा 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 हा। दुष्ट रावण, छोड़ो सीता माता को। आप सीता माता का अपहरण नहीं कर सकते। बोल दो राम को, लक्ष्मण को, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हा हा हा। राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया की तरफ आते हैं तो सीता को ना देखकर चिंतित हो जाते हैं। सीता, सीता। वह सीता को जंगल में खोजने जाते हैं। उन्हें जटायु घायल अवस्था में मिलता है। अरे जटायु, तो क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? हुआ दुष्ट रावण सीता माता को इस तरफ हरण करके लेके गया है। क्या? ये तो अनर्थ हो गया। राम और लक्ष्मण जंगल में लंका का रास्ता खोजने जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें हनुमान जी मिलते हैं। जय श्री राम। प्रभुवर, मैं आपका भक्त हूँ, आप चिंतित ना होइए। मैं देखता हूँ सीता माता को रावण कहाँ लेके गया है। हनुमान, हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। यह हमारी निशानी सीता को दिखाइएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम माता, ये देखिए प्रभु श्री राम की निशानी। आप कदापि चिंतित ना होइए, हम शीघ्र ही आपको यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे। हनुमान, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। प्रणाम प्रभुवर। माता सीता को दुष्ट रावण अपने राज्य से लंका ले गया है। हनुमान, परंतु वह तो समुंदर पार है। प्रभुवर, आप चिंतित मत होइए। पूरी वानर सेना सीता माता को रावण के चुंगल से छुड़ाने के लिए दिन रात एक कर देगी। हनुमान अपने वानर सेना के साथ समुंदर में पत्थर डालकर पुल बना लेते हैं। राम लक्ष्मण वानर सेना के साथ मिलकर लंका जाते हैं। कौन हो तुम? या लंका में क्या कर रहे हो? दुष्ट रावण, तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है। तुम्हें उसे लौटाना होगा। उसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। बहुत प्रार्थना के बाद रावण नहीं मरता है। तभी विभीषण राम के कार में रावण को मारने का राज बताता है। रावण तभी मरेगा जब उसकी नाभि में तीर लगेगा। राम सिया
चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम और लक्ष्मण सीता को लेकर वन में जाते हैं और अपने 14 वर्ष पूर्ण करके अयोध्या लौट जाते हैं। लक्ष्मी बनाओ तिलक लगाओ, लक्ष्मी बनाओ घर में रस का दीप जलाओ, तिलक लगाओ, लक्ष्मी बनाओ। हो जब से राम जी पधारे वनवास से, खुशियाँ लाए वो भर के अपने आंगने, रूठे रिश्तों को फिर से मनाने, पधारे अपनों को अपनों से मिलाने। सबके दिलों का सबसे ये प्यारा आया खुशियों वाला त्योहार। बधाई हो